30वां बाब और उसकी पहली 2 आयत का मुताला करें। अगर कोई भी आप में से पढ़ना चाहता तो पढ़ दीजिए। और भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, मैं उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिस्मानियों से कलाम कर रहा हूं जी। और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं जी। आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। पौलुस रसूल का खत है ये कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, और कुरिन्थस की कलीसिया के सियाको सबाब से आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये वो चर्च है जो पौलुस रसूल ने खुद जो था वो अपने हाथों से प्लान किया था। और इस चर्च की तारीख जो है ये इस कदर खूबसूरत है और इस कदर ये आज भी कलीसियाओं के लिए ये चर्च जो है वो तकवीयत का बाइस है, सिखाने और तरबियत का बाइस है, जिस तरह पिछली कलीसियाओं के लिए था। तो मेरे और आपके लिए ये जो आयात है, ये जो पैसेजेस हैं कुरिन्थस की कलीसिया के, ये एक चैलेंज है बुनियादी तौर पर। मैं कुरिन्थस की कलीसिया के ताल्लुक से चंद एक बातें बताता चला जाऊं कि सब कलीसियाओं से ज्यादा बागी कलीसिया, बागी रवैया, ये वो चर्च है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था, जो सबसे ज्यादा कह लीजिए डिविजन्स का शिकार था, सबसे ज्यादा तकसीम बंदियों का शिकार था, सबसे ज्यादा लड़ाइयों का शिकार था, सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार था। जितने भी चर्चेस पौलुस रसूल ने बनाए हैं या दीगर रसूलों ने प्लान किए हैं, उनमें से कुरिन्थस की कलीसिया जो है ये मसाइल, मुसीबतों, तकलीफों, झगड़ों से भरी हुई है। और क्यों ये जो बिब्लिकल कैनन है उसमें इसे चूज किया गया कि ये खत भी पौलुस रसूल का किताब मुकद्दस का हिस्सा बनाया गया। इसकी वजह ये है कि खुदा के लोग जिन्होंने इसे कैनन का हिस्सा बनाया वो चाहते थे कि आने वाले चर्चेस या मौजूदा चर्चेस जो हैं वो ना सिर्फ लगी लिपटी या मीठी या शुगर कोटेड चीजें सुने, बल्कि उन्हें इस बात का भी एतराज हो कि चर्च आज से नहीं बल्कि इब्तिदाई से जहां बेहतरी का तजुर्बा करता है, जहां भलाई का तजुर्बा करता है, जहां अच्छाई का और तरक्की का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का तजुर्बा करता है, उसके साथ साथ चर्चेस के अंदर मसाइल, मुसीबतें, दुख, तकलीफें, झगड़े, हसद, बुग़्ज़, फिरके, जुदाइयां, ये भी चलता चला आया है। ये भी चर्च का हिस्सा आया। और क्यों? उसका सबब क्या था? उसकी वजह क्या है? उसकी एक बड़ी खूबसूरत वजह ये है कि मैं और आप फना के बदन में हम अगरचे खुदावंद यीशु मसीह में हुई, आज मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई एम ग्रेस्ड, आई एम सेव्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम रिडीम्ड, बट आई एम नॉट येट ग्लोरिफाइड। मैं बचाया गया हूं, मुझ पर फजल किया गया, मैं छुड़ाया गया हूं, मगर अभी तक मैं जलाली नहीं हुआ। और जब तक मैं जलाली नहीं हूं उस वक्त तक मुझे इस बदन के अंदर जो सौगतें उठानी है, जो दुख उठाने हैं, जो मुसीबतें उठानी है, वो उन तमाम पर बदन के कामों के वसीला से जो मैं इस बदन में रहकर करता हूं। तो इसलिए ये जो कुरिन्थस का चर्च
उनकी शक्ल का हो, मगर मुझे और आपको देखना क्या हम इस चर्च से बतौर इज्तिमाई कलीसिया या इंडिविजुअली रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या हम उसी जगह पर है जहां पर ये चर्च था, या हम उस जगह पर है जहां पर मैसेडोनियन का चर्च था, या जहां पर तीनों दूसरे सुमरना का चर्च था, या मैं उस चर्च की तरह हूं करंथस का चर्च। और पौलुस रसूल ने बड़ी तखसीस के साथ, सुनिएगा, कैटेगोरिकली पौलुस रसूल ने बातें की हैं। और पौलुस जो है ये एक ऐसा फिक्र है, ऐसा आदमी है, ऐसा शख्स है जिससे खुदा ने वो कुछ लिखवाया है जो आज तक चर्चेस की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। अगरचे खुदा ने 12 रसूलों को पर आप निगाह डालिए, वो अर्ली अपोस्टल्स हैं जिन्हें खुदा ने आवाज देकर खुद बुला लिया था, मगर ये उन 12 का हिस्सा नहीं बना। मगर 12 के बाद जब यीशु मसीह मर गए, दफन हो गए, मुर्दों में से जी उठे हैं, तो उसके बाद जो है वो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कन्वर्जन आया। यीशु मसीह का उस पर अपीयर होना, उस पर जाहिर होना और इसका चलाव किया जाना, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मौजूदा था। और ये पौलुस मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। पौलुस मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। पौलुस मेरे और आपके लिए खुदा की तरफ से अता किया गया एक बहुत बड़ा तोहफा है। So one of the greatest gifts ever given to humanity or especially to the church is Paulus. बहुत से लोग पौलुस के खिलाफ उठे हैं, बहुत सौ ने मुहिम जोई की है इसके खिलाफ उठ के, मगर आज भी जो पौलुस रसूल जो काम कर गया है, जो बुनियादें रख गया है, वो आज भी कायम है और आज भी चल रहा है। और उन्हीं बुनियादों पर जो बिब्लिकल फाउंडेशंस हैं, थियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, चर्च की जो लिटर्जी है उसके ताल्लुक से, चर्च की जो प्रैक्टिसेस है उसके ताल्लुक से, चर्च जो प्लांटेशन के प्रोसेस से गुजरता है उसके ताल्लुक से, चर्च की जो ग्रोथ के ताल्लुक से गुजरते हैं उसके, यानी जो कुछ उसने चर्च के बाबत लिखा है किसी ने। और इसीलिए वो कहता है कि मुझे एक इब्लीस की तरफ से कांटा चुभोया गया है, मुझे कांटा, there is a thorn into my flesh, मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। क्यों चुभोया गया? आपको मालूम है किताब मुकद्दस में उसने खुद कहा है कि मुझे कांटा चुभोया गया मुकाशफात की ज़्यादती के सबब से, because of the abundance of revelations, जो उस पर मुकाशफात हो रहे थे, जो मुकाशफात खुल रहे थे, उन मुकाशफात के सबब से पौलुस रसूल के बदन में एक कांटा चुभोया गया है। अब वो बीमारियों का था, सिकनेसेस जो से उसका जो सामना कर रहा था, इसकी लाइफ में बड़े बड़े काम हुए हैं, पौलुस रसूल की लाइफ में बड़े बड़े काम हुए हैं। इसने कई एक के लिए बड़े बड़े मौजूदात किए हैं, लंगड़ों को चलाया, मगर खुद ये सिकनेस का तजुर्बा कर रहा था। और हमने जब इस करंथस का सारा मुतालिया किया था तो हमने पढ़ा था, हमने सीखा था कि पौलुस रसूल जो है उसने 3 बार दुआ की कि मुझसे ये बीमारी जाती है, मगर अल्टीमेटली उसने कहा कि तेरा फजल मेरे लिए that's enough for me, right? Ultimately he had to make a declaration and said कि God your grace is enough, it's sufficient for me. मैं इस दुख में जी लूंगा, मैं इस तकलीफ में जी लूंगा, मैं इस मुसीबत में जी लूंगा, तेरे फजल के सहारे। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं, पौलुस जो है ये मेरे और आपके लिए एक उस चिराग की मानिंद है जो आज भी जल रहा है। और यहां पर पौलुस रसूल मुझे और आपको क्या कह रहा है? ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से। इसका मतलब पौलुस ने कैटेगराइज किया है कि कलाम की 2 जो है वो कैटेगरी कलाम करने के, एक तो वो जो जिस्मानियों से किया जाता है, एक कलाम वो जो रूहानियों से किया जाता है, एक कलाम वो जो जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं उनसे, एक वो जो रूह के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं उनसे। तो पौलुस कह रहा है कि मैं तो तुमसे रूहानियों की तरह कलाम ही नहीं कर पा रहा,
ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिस्मानी लोगों से कलाम कर रहा हूं, मैं रूहानियों से कलाम नहीं कर रहा। मगर चर्च जो है वो क्लेम कर रहा था कि we are spiritual, we have achieved the spiritual height, हम तो रूहानी बुलंदियों को पा चुके हैं, और हम जो है वो यूनिक कहते हैं कि क्रिसमस की कलीसिया का दावा था। और ये सेल्फ एक्सॉल्टेशन का तजर्बा कर रहा था, अपने आप को खुद बढ़ा रहा था, मैं फलाना हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, हम ये हैं, हम वो हैं। यानी इस चर्च के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स थे, और पौलुस कह रहा है कि मैं तो चाहता था कि तुमसे ऐसे कलाम करूं जैसे रूहानियों से कर रहा हूं, मगर मैं अब इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि यू आर स्टिल कार्नल माइंडेड, तुम तो अभी भी जिस्मानी हो, बच्चे हो। और किसमें? बल्कि जैसे जिस्मानियों से, उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। हम जिस तरह मैं अमूमन कहता हूं कि अगर हम 60 इयर्स के हो जाए और हम कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के साथ 40 साल से चल रहा हूं, तो 40 साल से चलने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसमें आप 40 इयर्स के हो गए। हो सकता है स्पिरिचुअली यू आर स्टिल 3 years old, you are still 5 years old, you are still 10 years old, but आप उस तरह से तरक्की नहीं कर रहे जिस तरह से आपको करनी चाहिए। और इसकी टर्म में हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे विद एवरी पासिंग डे, तो इसका मतलब है हमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, there is something going on, there is a sickness। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो अमूमन कहता हूं, हम यहां पर अमेरिका में हर साल बच्चे का फिजिकल करवा रहे हैं, हर साल बच्चे का फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, विजन है, हेयरिंग है, स्पीकिंग है, यानी हर एक टेस्ट जो वो फिजिकल होता है, और उससे वो नतीजा निकालते हैं कि आप बच्चा जो है अपनी उम्र के मुताबिक वेट गेन कर रहा है, अपनी उम्र के मुताबिक उसकी हाइट जो है वो पा रहा है या नहीं पा रहा, उसकी आंखें क्लियर है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, उसकी चीजें बढ़ रही हैं, ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। हर साल एवरी ईयर बच्चे एग्जामिन किए जाते हैं, और अगर नहीं बढ़ रहे तो डॉक्टर्स जो है फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि बच्चा नहीं बढ़ रहा। माँ बाप को भी फिक्र लाहक होती है, पेरेंट्स जो हैं begin to be concerned about the child, कि why he or she is not growing up, not putting on weight according to his or her age, there is something wrong। डाइट बदलो, डाइट प्लान बदलो, मेडिसिन का इस्तेमाल करो, इंजेक्शन का इस्तेमाल करो, डॉक्टर्स को कंसल्ट करो, प्रेयर्स करो, दुआएं करवाओ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि फिजिकली वो बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, हम कंसर्न हैं। और बाबू का बहुत ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी उम्र 25 साल है मगर खर्च जो है वो 10 साल वाले का है। हम उन बच्चों को क्या कहते हैं? बोने, मिडजेट्स। बिल्कुल इसी तरह से चर्चिस के अंदर भी है। हम चर्चिस चाह रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम हथियार दे रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, मस्बा पर है, मस्बा से नीचे है, सर्व कर रहे हैं, बट ये हम शायद अपनी उम्र के मुताबिक जो हमें पेशेंट पानी चाहिए नहीं पा रहे। हम अगर नहीं बढ़ रहे अपनी उम्र के मुताबिक, अगर आपने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले यीशु मसीह को कबूल किया था, तो आप सोचिए कि आज आपको स्पिरिचुअली कहां पर होना चाहिए। क्या आपने उस सैंक्टिफिकेशन का तजुर्बा किया जो हर रोज आपने तब्दीली पैदा करती है? या हम सिर्फ अभी भी बच्चे ही हैं? और फिर इसे चैलेंजिंग तौर पर मैं कहता हूं कि आर वी स्टिल
स्पिरिचुअल मिजेट्स, रूहानी बोने हैं हम, बहुत से डाइट खाने के बावजूद भी, बहुत सा कलाम सुनने के बावजूद भी, बहुत सी दुआओं और दुआएं करवाने के बावजूद भी आज भी हम रूहानी तौर पर बोले। और रूहानी बोले की क्या खूबी है? कैसे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके कद से, उसके कद से पहले, यानी आप जिस्मानी बोले को उसके कद से, और जो स्पिरिचुअल मिजेट है उसमें आप होने वाली स्पिरिचुअल चेंजेस से आप अंदाजा लगाएंगे। क्या स्पिरिचुअल चेंजेस जो आते टेकिंग प्लेस और नॉट? और पालूस ने कहा कि मुझे तो लग रहा है जैसे आप टॉकिंग टू सम, मैं देखूंगा स्पिरिचुअल मिजेट्स जो अभी भी बच्चे हैं, लिखा गया अभी भी बच्चे हैं जो मसीह में 10 साल पुराना चर्च है, 20 साल पुराना चर्च है, 50 साल पुराना चर्च है, but the problem is we are not spiritually growing. हम spiritually grow नहीं कर रहे। क्यों? हम बतौर चर्च बात कर रहे हैं या इंडिविजुअली बात कर रहे हैं? हम दोनों की बात कर रहे हैं। बतौर चर्च we have to grow up, बतौर इंडिविजुअल, बतौर एक वर्ग हमें ग्रो करना है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया। ये बेसिकली वो तफसील करके कह रहा है कि तुम्हारी डाइट का मैंने ख्याल किया कि ये इस उम्र के मुताबिक ये फूड नहीं करना चाहिए, इसे गोश्त खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। अनिला मिकाया को पिछले दिनों चिकन खिलाना उसने शुरू कर दिया। मैंने कहा स्टॉप गिविंग हिम चिकन। क्यों? खुदा ने एक दस्तूर बनाया कि जब दांत निकलेंगे तो फिर आपने हार्ड मीट खिलाना। ये दस्तूर है। बाद बार हम इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं बच्चों के ताल्लुक से, चिट्ठी बड़े हो जाए, जो उसे उसकी उम्र के मुताबिक चाहिए वही कुछ देना आपने जरूरी। अगर आपका बच्चा जो है उसकी उम्र जो है वो दूध पीने वाली है तो फिर उसे दूध दीजिए। अगर वो बढ़ रहा है, आपको मालूम है कि अब उसकी डाइट को चेंज करना चाहिए, दांत निकले हैं तो फिर गोश्त चबाने वाली चीजों के लिए दांत है, दूध के लिए दांत नहीं। तो इसी तरह स्पिरिचुअली भी हमें हैंडल करना है कि किसे क्या चाहिए और आपको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे अब क्या चाहिए। हम अगर 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 40 और 50 साल की आदमी या औरत है तो फिर हमें भी मालूम होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर हम आइडेंटिफाई करें, खुदा ने हमें हिकमत दिया, अकल दी है, शऊर दिया है कि अब मुझे कौन सी चीज चाहिए। बड़े बड़े हो गए हैं बट वी नो नथिंग। हम आज भी उसी तरह से बच्चों का साथ एटीट्यूड रखते हैं, बहुत बड़े होने के बावजूद। देखा, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है। लो, यानी पौलुस कह रहे हैं कि मैंने पहले जब तुम्हें दूध पिलाया था तो तुम बच्चे थे, अब तुम ये क्या कहने का मतलब है? पहले यानी 3 साल 4 साल पहले जब मैंने चेस्ट प्लांट किया था तो यू वर जस्ट लाइक ए न्यूबॉर्न बेबी, तो मैं तुम्हें दूध पिला रहा था। और आज आफ्टर passing 4 or 5 years मुझे लग रहा है कि आज भी तुम बच्चे ही हो। You are still an infant baby, तुम आज भी बच्चे ही हो। क्यों? क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। किसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? दूध को या गोश्त को या डाइट को? डाइट को बेसिकली अगर आप छोटे बच्चे को उसकी उम्र से ज्यादा खिलाएंगे या उसकी उम्र के मुताबिक चीज नहीं खिलाएंगे तो उसका स्टमक अपसेट होगा, वो रिएक्ट करेगी बॉडी पे। तो हम में तो बहुत से ऐसे लोग हैं चर्चिस जो है वो रिएक्शन पर ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे जैसे आजकल एलर्जीज हो रही है बच्चों को,
को पीनट एलर्जी है, पीनट खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, किसी को बादाम खाने से एलर्जी हो जाती है। तो इसी तरह आज बहुत सी प्रॉब्लम जो वो चर्चिस के साथ भी है कि हम जल्दी से एलर्जी हो जाते हैं, सही तालीम सुनेंगे तो एलर्जी। आज तो मुझे सुना रहे हैं, है ना? तो उससे क्या है बेसिकली हम एलर्जी क्या अच्छी बात है। तो मैं आपको चैलेंज के तौर पर ये चीजें पेश करना चाहता हूं कि खुदा ये चाहता है कि वी ग्रो अप स्पिरिचुअली, हम बड़े और रूहानी तौर पर। वो हमने कसम खा ली है कि हमने छोटे रहना, हमने नहीं बढ़ना। पाकिस्तान में क्योंकि हम क्रूसेड्स करते रहे, हर क्रूसेड में हमने उन्हीं तरह के लोगों को तौबा करते देखा हुआ है जो हर साल के क्रूसेड में करते हैं। आपने देखा होगा कि गोरे भी जाते हैं लोग, वहां पे क्रूसेड्स के मेंशन करते हैं, आइए खुदावंद यीशु के नाम से जितने खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं खड़े हो जाइए। सारा पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा, जिन्होंने बपतिस्मे लिए होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, होते हैं ना खड़े। हमने खुद देखा है, हमने उन लोगों को खड़े होते हुए देखा है जिन्होंने 10 बार बपतिस्मे भी लिए हो। यानी वो हर साल, हर मजमा में, हर क्रूसेड में, हर कदम की आवाज पे खड़े हो जाते हैं। बस भी खड़े हो गए, हर बात तौबा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जो पहला कन्वर्जन था वो जेन्युइन नहीं था, या फिर उसका मतलब है कि हमें समझ ही नहीं है कि बाबा बपतिस्मा क्या है। या तीसरी बात, आत्मा ने जरा को खिंचा है वो नंबर काउंट करने के लिए वो इतने लोगों को तौबा करवा दी। ना तो गोरे लोग आते हैं कि पहिरान है वो जिन्होंने पिछले साल भी तौबा की थी। तो तू एडा खुश ना हो, इतनी रिपोर्टा ना बना कि तेरी फंड रेजिंग से तेरी बड़ी मदद हो जाएगी। इट्स नॉट गोना वर्क आउट। वी हैव टू टेल द पीपल स्पे इन दिस वे। और अगर आप इसी तरह से, हम इसी तरह से इन चीजों का शिकार रहेंगे तो चर्च जो है वो स्पिरिचुअली कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और स्पिरिचुअल ग्रोथ की साइंस मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक बच्चा बढ़ता है, उसका कद बढ़ रहा है, उसकी आंखें, उसकी रोशनी तेज हो रही है, उसका माइंड तेज हो रहा है, उसकी हियरिंग तेज हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइट जो है वो चेंज हो रही है। हर चीज उसमें आप फिजिकल चेंजेस देख रहे हैं बच्चे में। हर रोज उसकी शक्ल में तब्दीलियां आनी शुरू, उसके फीचर जो वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। आप जब पैदा होते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं कि ये जुनैद की तरह, ये अनीता की तरह का, ये जमशेद की तरह का, ये बाजीनीला की तरह का, ये जो लग रहा है अपने दादा नाना की तरह का। आप गैस करते हैं, बट जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है वो फिजिकल चेंजेस जितनी आती हैं फीचर्स में वो वाज़ेह करती हैं कि ये कौन है, किसका है और किस जैसा है, किस जैसा। तो spiritual being जो है, when you become a newborn baby, when you accept Jesus as the personal savior, you repent of your sins, you baptize, और फिर उसके बाद you begin to have a fellowship with the church, you begin to take part in the Holy Communion, you begin to get teaching, you begin to pray more and more, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं, रफाकत रखते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तालीम पाते हैं, शराकत में शामिल होते हैं, चर्च में फेलोशिप करते हैं। आप हर अमल में हिस्सा लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। और बिल्खुसूस सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चलना है। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि इसे इख्तिताम की तरफ लेकर जाओ। निशानियां क्या है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की? रूहुल कुद्स के फल। रूहुल कुद्स के फल जो है वो बेसिकली ऐलान है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। आप कितने बड़े हैं रूहानी तौर पर, रूहानी फल इस बात को डिटरमाइन करेंगे। हम में से बहुत से लोग रूहानी नेमतों के पीछे भाग रहे हैं, और जिस चीज के पीछे भागना चाहिए उससे हमने अपनी
ध्यान से बात सुनिए। रूहानी नेमतें जो है, रूहानी नेमतें क्या कितनी है? 9। चर्च कितनी नेमतें हैं? 9 नेमतें हैं। कौन कौन सी? और परहेजगारी नेमत नहीं, जॉय भी नेमत नहीं है, पीस भी नेमत नहीं है, हैं? नो, ये भी नहीं है। सुनिए, नो खिदमत क्या सकते हैं, मगर ये जो आप कह रहे हैं तो फल थे बेसिकली, पीस, जॉय, पेशेंस, ये तो फल है। नेमतें क्या है? हिकमत का कलाम, नबूवत का कलाम, नेमत, शिफा का कलाम, नेमत, गैर ज़बानों का तर्जुमा, नेमत। यानी आप ये वो गिफ्ट्स हैं जो बेसिकली मेरी और आपकी तरक्की के लिए नहीं है। आइए देखिए मेरे साथ ये बेसिकली है क्या? देखिए 12वां बात देखिए, पहला बात, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमत में भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीर भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है। अब आगे चीज क्या है सुनिए, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत हुआ और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से अलमियत का कलाम, उसी रूह से ईमान और किसी को रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजूदात की कुदरत, किसी को नबूवत और किसी को रूहों का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की जुबान। ये 9 नेमतें हैं। आई नीड योर अटेंशन। नेमतें जो आप में ऑपरेट कर रही हैं, सुनिए, नबूवत का कलाम है मेरे पास, शिफा का कलाम है मेरे पास, मौजूदात का कलाम है मेरे पास, मगर ये आपके लिए है। अगर आप में ये काम कर रहा है तो ये दूसरों के लिए, उनकी तब्दीली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, वो फिजिकल क्या लीजिए बेटरमेंट है या स्पिरिचुअल है, वो उनके लिए। नेमतें दूसरों के काम आती हैं मगर फल आपके काम आता है। फल आपके काम आता है, फल क्योंकि आप में तब्दीली पैदा कर रहा है। और हमारा क्या, हमारे हिंदू पाक में एक डिजीज है, सिकनेस है, और मौजूदा कार्य है तो ही करना है, रात दिन तू आज बैठता नहीं हुआ है, मेरे को भी मुर्दे जिंदा हो जाए, मेरे को भी आगे हो जाए, मैं भी ये कर रहा, मैं भी ये कर रहा, मैं भी ये कर रहा, मगर वो ये नहीं जानता कि नेमत जो है ये खुदा की तरफ से आती है, मगर जिस चीज की मुझे तलाश करनी चाहिए वो रूह कुद्स के फल है जो मुझे खुदा की बादशाही की तरफ लेकर जाएंगे, और जिसमें रूह कुद्स के फल होंगे वो हर रोज ग्रो कर रहा है और उसे खुदा की बादशाही में दाखिल होने से दुनिया की कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। मौजूदात करने वाले खुदा की बादशाही में हो सकता दाखिल ना हो, मगर रूह कुद्स के खाना खुदा की बादशाही वो दाखिल हो। बिब्लिकल है। उस वक्त बथेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे क्या ए खुदावंद हमने तेरे नाम से क्या बदरूहों को ना निकाला, है ना? क्या हमने मुर्दों को जिंदा ना किया? ये क्या हो रहा है? मौजूद है। और कौन कर रहा है? खादिम कर रहा है। फिर सुनिए, यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त बथेरे मेरे कितने आएंगे? बथेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे खुदावंद देख हमने तेरे नाम से ये ना किया, अंधों को आंखें ना दी, लंगड़ों को चलाया ना, मुर्दों को जिंदा ना किया, बहनों के कान ना खोले। तो उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, क्या कह दूंगा? सिर्फ इतना ही कहेगा, लिखा ए मिलानो, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मिलानो, इसका मतलब one has to be very careful। मैंने अपनी खिदमत में मौजूदात करने वालों को गंदी क्वालिफाइड गालियां देते हुए सुने, वो गाली जो आम बंदा भी नहीं देता जिंदगी करता उसका करने का। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है, हम प्रीच करते हैं कि खुदावंद मौजूदात हो, नबूवत का जो है वो नबूवत का कलाम हो, ज़बानों के तर्जुमे हो, इल्मियत का कलाम हो, शिफा। बट प्रॉब्लम इज जब ये चीजें आप में ऑपरेट कर रही हैं तो वो भूल जाता है कहने वाला
सिवाय इसके कि आपका नाम हो जाए। मगर रूहुल कुद्स के फल जो है उनकी ब्यूटी क्या है, वो आपको बड़ा करती है मसीह में, आपको जवान करती है मसीह में, वो आपको खूबसूरत करती है मसीह में, आपको बेइल्जाम कर देती है मसीह में, आपको हार्मलेस कर देती है मसीह में, दूसरों के लिए आप चलते फिरते मसीह होते हैं। और रूहुल कुद्स के फल क्या हैं जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, पीस, जॉय, पेशेंस, काइंडनेस, यानी हलीमी, परहेजगारी, यानी ये रूहुल कुद्स के फल हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में नेमतें काम नहीं करती। None of the gifts is going to help you grow spiritually. मगर रूहुल कुद्स के फल तो फिर मुझे और आपको देखना है कि रूहुल कुद्स के फल में कैसे काम कर रहे हैं। आइए देखिए जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। गलतियों के नाम पालूस रसूल का था, ये वही पालूस है जो करंथस को कह रहा था, और यहाँ गलतियों को क्या कह रहा है, जिन्हें वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे लग रहा है जैसे जिस्मानियों से कलाम कर रहा हूं। और वो जो जिस्मानी है उनकी खूबी क्या है बेटा, जो जिस्मानी है उनकी खूबी क्या है, सुनिएगा। गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ने लगो, सुनिएगा। और ये मेरे इससे मैंने जैसे मेमोराइज किया हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये किस कदर चैलेंजिंग है। अब जिस्म के काम तो सारे भाई जाहिर है, जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, हसद, बुग़्ज़, फिरके, जुदाइयां, बिदअतें, नशाबाजी, नाचना और इनकी बात, ये किसके काम है? किसके काम है? और वो कलाम किससे कर रहा है? जिस्मानियों से। मगर है कहां पर? चर्च में है। कहां पर? दे आर इन द चर्च के अंदर है, मगर जिस्मानी है। और पालूस कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस्मानियों से कलाम कर रहा हूं। और जिस्मानी जो है वो उन्हें ये क्या कह रहे हैं कि अब जिस्मानी जो है उनके जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, हसद, बुग़्ज़, फिरके, जुदाइयां, बिदअतें, नशाबाजी, लड़ाई झगड़ा, यानी ये जिस्म के काम। और आगे लिखा है और इनकी बाबत, यानी इट्स एन अनएंडिंग लिस्ट। और इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से जताए देता हूं कि ऐसे काम करने वाले राम न बादशाह दाखिल होंगे, है ना? राम न बादशाह में बादशाह नहीं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। कौन? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, फिरके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचना, ऐसे काम करने वाले या इनकी मानिंद काम करने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल। मगर जो रूहुल कुद्स के, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बखेरे में आएंगे, क्योंकि वो जिस्म के बाद का हम अपने जिस्म की तस्कीन के लिए वाह होती जाए साड़ी, वाह क्या बात है, पादरी साहब ने दुआ की थी तो टेंट ठीक हो गई, है ना? वो उसे पादरी साहब को भी जलाल मिल रहा होता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात हम अपनी जात पर फोकस कम कर देते हैं और लोगों पर फोकस ज्यादा होता है। इसलिए नेमतें इसकी ख्वाहिश करें, मगर उत्तम बड़ी बात है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करेगी, वो रूहुल कुद्स के फल है। कि खुदावंद हमें रूहुल कुद्स के फल दें। अब देखिए रूहुल कुद्स के फल क्या है जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। देखिए 21वीं आयत से नीचे चलते हैं, 22वीं आयत से। मगर रूह का फल मोहब्बत, सबसे पहले क्या है? मैं नहीं कर रही, है ना? ये मुझसे नहीं होने वाली, ये मेरा काम नहीं है भाई, ये यीशु मसीह का काम है, वही कर सकता है और मैं आई कैन डू इट। ये वो वाली मोहब्बत नहीं है दुनिया मुनिया वाली, ये नहीं है कि आई लव यू, लव इन फर्स्ट साइट, ये वो वाला लव नहीं है। ये वो लव है जो हम अपने दुश्मनों से भी करते हैं, ये वो मोहब्बत है। मगर मसीह स्ट्रगल कर रहा है इस मामले में, स्ट्रगल सच्चाई और हकीकत है, मगर कब तक मुसलसल स्ट्रगल करेंगे मोहब्बत करने में? ये पहले खाना है मोहब्बत जो है, हम मुश्किल है कि हम मोहब्बत नहीं कर पा रहे। और ये जितना आप में मोहब्बत का फुकदान और कमी होगी ना, उतना आप छोटे हैं किसी का।
लिटिल हैं, उतने आप मेजर हैं, बोने हैं बेसिकली। तो I can't see that person, मैं तो देख भी नहीं सकता। क्या हमारा ये प्रॉब्लम है? I cannot see him, मैं इसे देख भी नहीं सकता, मेरी तो आंखों से चला ही जाएगा। तो बेटा अच्छे में बलीज का भरा है वो, है ना? हमारा मामला ये हो गया है कि हमने मोहब्बत की इतनी कमियां कि we cannot see even our own people। फिर उसके बाद खुशी, और जितना मायूस आजकल मसीही है होगा दुनिया का कोई बता मायूस, जितना डिसअपॉइंटेड है, जितना टूटा हुआ है, जितना बिखरा हुआ है, जितना शिकस्ता आज का मसीही है ना चर्च के अंदर रह के भी, उतना तो दुनिया की मौज मस्ती करने वाले लोग नहीं है। खुशी वो खावे नहीं। बिजनेस स्माइल का मतलब पता क्यों थी? एवरी वैकेंसी जाना, है ना? क्योंकि हमें वो जॉब पे या मार्केट प्लेसेस में सिखाते हैं ना कि you have to smile, put some smile on your face while talking to your people or customers or clients, है ना? Put some smile, वो बिजनेस स्माइल है। और आज के मुस्लिम ने स्माइल हैंडी बड़े अच्छे हैं, शुक्र है, मगर है नहीं है। खुशी जो अंदर हकीकत आपके बातन से है, यहाँ से होती है, और जब अंदर से होती है ना तो फिर आपके चेहरे से जो रूनमा भी होती है, और ये रूल उसका फल है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, पीस है ही नहीं है, पीसलेस क्रिश्चियन। और एक मैंने कलाम सुनाया था, हम इतने बेसुकून क्यों हैं? Why we are talking about it? हम क्यों इतने बेसुकून हैं? उसका मतलब ही ये है कि हमें उसके फल नहीं है। मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान जो है, दूसरे को देख के जान निकल जाती है, पीस आना चाहिए ना। और ये बड़ी खतरनाक हालत है मुस्लिमों की, ये चर्च की, हम सब की हालत खतरनाक है। मोहब्बत की कमी, खुशी की कमी, इत्मीनान और तहम्मुल। तहम्मुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? पेशेंस। है किसे कि मैं बुरे से करता क्या नहीं, मैं नहीं छड़ता गाल कर कोई जाएगी, अपनी जात की चुई जाने हैं, गल्ला कमाई जाने हैं, उन्हें है कहते हैं मुझे पता लगा क्या क्या उसने ये बात कह दी थी, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था जवाब देने का। बात तो कोई ये बात तो इस कॉन्टेक्स्ट में की गई थी, तो मुझे तो इस तरह से इसका जवाब देना था, है ना? पेशेंस ही नहीं है। और बाद लोग तो कहते नहीं मैं बहुत मुंह फाटा, है ना? वो बड़ी खूबी बयान कर रहे हैं कि मैं बहुत मुंह फाटा, मैं तो मुंह से जवाब दे देना, मैं तो मुंह पे जवाब दे देती हूँ। और ये कोई खूबी नहीं है, ये असल में आपके स्पिरिचुअल मीडियम होने की बड़ी निशानी है, रूहानी बोलने होने की बड़ी निशानी है। If you cannot tolerate, if you cannot stand something, अगर कहा जा रहा आप तहम्मुल से, पेशेंस के साथ से बेयर नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रॉब्लम है। मगर रूह का फल मोहब्बत है, खुशी और इत्मीनान, तहम्मुल और मेहरबानी। मेहरबानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइंडनेस। क्या? हम तो उससे काइंड होंगे जो हमसे काइंड होगा, है ना? जो मुझसे काइंड है मैं उसके साथ काइंड हूं, तो जरा बुरा है मैं उनका बहुत बुरा, मैं उनका बहुत बुरा हूं। इनका जवाब मैं मतलब में भी दे देता हूं, मैं मसीही हूं, इतना भी रहा नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही गाल लगे करनी, दूसरी गाल नहीं लिखे होते। सारे को आर्गुमेंट भी सुनो कैसे कैसे, उसने कहा था अपनी एक गाल जो वो आगे कर दे, हैं? अगर कोई एक मारे तो दूसरी भी आगे कर दे, यही है ना? तो मेहरबानी जो है, इसका मतलब है, मेहर का लफ्ज बेसिकली किससे निकला? किसी को पता मेहर का मतलब है? कैन से, बट ये फजल है, मेहर ग्रेस को कहते हैं।
حزن کس کے لیے ہوتا ہے؟ سنیے، یہ مہر جو ہے نا، یہ گریس ہے، یہ رحم نہیں ہے، یہ گریس ہے. اور گریس کس پر ہوتی ہے؟ اس پر جو ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا، اس پر ہوتا ہے. جو ڈیزرو نہیں کرتا آپ اس پر گریس کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا مطلب ہے میں ڈیزرو نہیں کرتا آپ کا مہر، آپ کی گریس میں ڈیزرو نہیں کرتا، مگر پھر بھی اگر آپ ان پر مہربانی کر دیتے ہیں تو آپ میں علم ہوتا ہے. آپ کو گالیاں دے رہا ہے پھر بھی آپ اس سے مہربانی کر رہے ہیں، تو یہ رلوت کا پھل ہے. آپ اسپرچولی کہہ لیجیے آپ میچور ہیں، آپ بڑے گروتھ کر گئے ہیں. اگر کوئی ڈیزرو بھی نہیں کر رہا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قابل ہے تو نہیں سی، اور ہم کہتے ہیں جتنا دیا سرکار نے اتنی ہماری اوقات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہم ڈیزرو نہیں کر رہے تھے، بٹ اسٹل ہی شوڈ ہز گریس. اس نے اپنا فضل عمل کیا. اسی طرح ہم میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، دوسروں کو برداشت کرتے ہیں، دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تحمل سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے بیسیکلی ہم روح القدس میں گرو ہو چکے ہوئے آدمی ہیں. اور پالوس نے کہا کہ ایک دوسرے کو بھار نہ کھاؤ. کیا نہ کرو؟ ایک دوسرے کو بھار نہ کھاؤ. اور یہ باقاعدہ طور پر اس نے یہ جملہ لکھا. آگے کیا ہے؟ نیکی. ہم نے نیکی اس سے کرنی ہے جو ہم سے نیکی کرے گا. ہم نے بھی یسوع سے نیکی کی تھی جو اس نے ہم سے نیکی کی ہے؟ نہیں. ایمانداری. چیکنگ میں ٹائم نہیں کر رہا، چیک آؤٹ میں ٹائم نہیں کر رہا. ہمارا پرابلم ہماری ایمانداری یہ دیکھیں کہ دائیں کی بھی پوری نہیں دیتے. ہم نے دائیں کی کا حساب اپنا رکھا ہوا ہے. ہماری ایمانداری دیکھیں خدا سے جو ہوتی ہے زمین پر لوگوں جیسا آپ کا خدا کے ساتھ رویہ ہوگا ویسا زمین پر لوگوں کے ساتھ ہوگا. میں یہاں سے نہیں شروع کرتا، لوگوں سے نہیں شروع کرتا، میں خدا سے شروع کر رہا ہوں کہ جیسے آپ خدا کے ساتھ ہیں پھر ویسا آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. خدا دا نام اگر تسی فیاض ہو تو لوگوں کا نام بھی فیاض. اگر خدا دا نام کنجوس ہو تو لوگوں کا بھی کنجوس ہو. اگر خدا دا نام آپ محبت کرنے والے ہو تو لوگوں کا بھی محبت کرو. خدا میں خوش ہیں تو لوگوں میں بھی خوش ہیں. انڈرسٹینڈ کریں؟ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنی لائف کو الائن رکھیں گے تو پھر زمین پر لوگوں کے ساتھ بھی الائنمنٹ ٹھیک ہوگی. ایمانداری لکھا کہ پوری دائیں کی کہاں لے کر آؤ؟ یا اپنی بندی جاؤ. کہاں لے کر آؤ؟ پھر بولیے پوری جماعت بولیے. یہ بیسیکلی یہ سکھائے جانے کی بات ہے. پوری دائیں کی کہاں لے کر آؤ؟ ذخیرہ خانہ میں. ہم نے کی منڈی پائی ہے کہ اینا میں ہوتے بھیج رہا ہے، اینا اینو دے رہا ہے، اینا اینو دے رہا ہے نا. وی ڈیوائڈ اٹ. یو ناٹ دی ماسٹر آف دی ٹائم. آپ کا چیک جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ کدھر جانا. اور یہ ہمارا بیسیکلی ڈس آنیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں. ذخیرہ خانہ کیا ٹریجر ہے آپ کا، آپ کا چرچ ہے جہاں پر وہ جمع ہونی چاہیے پوری دائیں کی. اور پوری تو پہلے تو دیتے ہی نہیں ہیں ہمارے چرچ میں. خیر ہمارے چرچ میں کتنے لوگ دائیں کی دیتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ دائیں کی دیتے ہیں کہ نہیں. ہم آنسٹ ہیں دینے کے معاملہ میں یا ڈس آنسٹ؟ 2000 یہ دے چھٹی دیکھیے. ہمارے پاس تو صرف $2000 سیلری ہے مہانہ کا کھینا کے. اور یہ آپ کی ڈس آنسٹی جو ہے یہ بیسیکلی آپ کے جو 2000 سے ملٹی پلائی نہیں ہوتے. آپ بیسیکلی اس 2000 کو ملٹیپلیکیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خدا کا حصہ دے رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ ہماری تنخواہ ہی خراب ہوتی ہے اور گورنمنٹ صحیح کرتی ہے نا، کاٹ کے دیتی ہے. شعار ہے اسی لیے لکھا کہ ابلیس کے فرزند جو ہے وہ خدا کے فرزندوں سے زیادہ تیز ہیں. وہ کاٹ کے بیچتے ہیں آپ کی تنخواہ. یہ پڑھا ہے. اور اگر آپ کو ٹیکس ریفنڈ سال کے اندر دے دیتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ دیتے ہیں؟ بیکاز آپ نے دیا انہیں، آپ نے اپنی فیتھفلنس کو، آنےسٹی کو ظاہر کیا. یو گیو اٹ ٹو یور گورنمنٹ.
And at the end of the year, if they have taken more than what you owe to them, फिर क्या होगा? वो आपको रिटर्न करेंगे ज्यादा करके। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इतनी ध्यानदार है, जब आप उसे दे रहे होते हैं तो उतना कितना ध्यानदार है जो दूसरों को दे रहे होते हैं, वो आपको कितना देगा? क्या वो किसी का रखेगा? वो ध्यानदार है, वफादार है, और नीचे से वफादारी एक्सपेक्ट भी करता है। इसलिए क्या होना चाहिए? पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, and you do not have a right to distribute it। कि बंद के मैं नहीं दियांगा, पहली बात देते नहीं है, दूसरी बात देना है, ते बंद के देना है, ऐसे भी दे दो, फिर भी दे दो, फिर भी दे दो, ये नहीं। आप जैसे अमूमन यहाँ किसी मतलब से हमने ये सुना होगा कई जगह पे, खा के मैकडॉनल्ड को ते चिक-फिल-ए ते बिल कोई भी नहीं देता, तो देते हैं बिल हम वहीं पर देते हैं जहां से हम खाते हैं। तो ये आपका घर है, क्या बंद है ऐसे चर्च के लिए। और अगर आप देते हैं, मेरा काम है आपको बताना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग। आपका काम है अमल करना, नहीं करते मैं फ्री हूं, मैं बरी हूं, मगर काम ये है, बिब्लिकल प्रिंसिपल ये है कि आपका जखीरा खाना हुआ है जहां से आप बरकत पाते हैं, जहां से आप खाते हैं, जहां आप फेलोशिप करते हैं, जहां आप सीखते हैं, जहां पे आपकी आप होली कम्युनियन में हिस्सा ले, ये आपका असल में बेसिकली घर है जहां पर आपको देना चाहिए। आप डायरेक्टली के अलावा सुनिए, ये सब्जेक्ट नहीं है बट आई वांट टू टेल यू, डायरेक्टली बिलोंग्स टू योर लोकल चर्च, आपके लोकल चर्च की एनी कॉस्ट, कहीं और डायरेक्टली जाने का असूल नहीं है। दूसरी बात, आप बाहर देना चाहते हैं, आप दें, वो क्या है? हदिये, ऑफरिंग्स दें, आप दे सकते हैं, कहीं भी दुनिया में दें, वो दे सकते हैं, आप कहीं भी दें, गिव एनीवेयर। आप खैरात करना चाहते हैं, दें, जहां मर्जी दें, यानी आप चैरिटी करना चाहते हैं, गिव इट टू एनीवन। पाकिस्तान दें, इंडिया दें, बांग्लादेश दें, जितने मर्जी दो, वो खैरात है, वो ऑफरिंग्स हैं, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स हैं, यू कैन गिव इट टू एनीवन, बट योर टाइम purely and biblically belongs to your local church. It belongs to your local church and you should give it. तो आगे क्या? अगर यहाँ ये तो एक ईमानदारी, हम क्योंकि दहलिया की हदों की बात कर रहे हैं, ईमानदारी जिंदगी में कई एक मामलात में है। ईमानदारी, जितने आप ईमानदार होते रहेंगे, जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है, खुदा भी वही मांग रहा है। अगर आपको पैसे से सबसे ज्यादा प्यार है, तो पैसे में ज्यादा प्यार नहीं है। हिलम क्या होता है? ठीक है, आज से ह्यूमिलिटी। अब हिलम जो है, ये लफ्ज इसी से फिर हलीम निकला हुआ। हलीमी क्या है? अपने आप को छोटा करना, या अपने आप को बहुत मैग्नीफाई करना, अपने आप को छोटा करना हलीमी है। और अगर आप अपने आप को हलीम नहीं बना रहे, हलीमी नहीं है, तो ये रूल उसके फल नहीं है। सेल्फ एक्सॉल्टेशन जो है ये तबाह कर देती है, सेल्फ एक्सॉल्टेशन तबाह कर देती है। हलीमी जो है ये चर्च की एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज है। और हलीमी यीशु मसीह ने बागे गत्समनी में दिखाई है, और वो उसकी हलीमी थी कि जब सिपाही उसे पकड़ने आए तो उसने कुछ नहीं कहा, और लिखा, अगर मैं चाहता तो 12 फरिश्ते आते हैं, सारे में हलाका देते, वो उसकी पावर अथॉरिटी थी, मगर ही डिड नॉट यूज इट। इसी तरह आप दूसरों से बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, दूसरों के रास्ते आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है, मगर हलीमी ये है कि आपके पैसे से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आपकी ताकत से दूसरे जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, ये हलीमी है। तो जे मैं ताकतवर है, दूसरे देवी ताकत चाहिए हुई है, हलीमी नहीं है। अब बेचारे डरे सहमे फिर रहे हैं, हलीमी नहीं है। इसका मतलब आपने इतना खुद को मैग्नीफाई किया, इतना मैनिफेस्ट खुद को किया कि दूसरा बेचारे का साह लेना औखा हो गया।
हलीमी, परहेजगारी, परहेजगारी, बचाना, अपने आप को बचाना उन चीजों से बचाना जो आपके लिए नुकसान का बायस है, अवॉइड करना। इतने से पराठा अवॉइड में दांत इतना में अवॉइड करो, है ना? पराठा अवॉइड करना बड़ा। और ये देखिए लाइफ की छोटी छोटी चीजें आप अगर उनमें कंट्रोल नहीं कर सकते तो बड़े बड़े काम भी कंट्रोल नहीं होते। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप बड़े गुनाह या बड़ी चीजें कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आप जो है वो छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते? परहेजगारी जो है ये दर हकीकत ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, जितने भी 8 रूल के फल पीछे पड़े हैं, ये उन तमाम को फादर करती है। ये तमाम की भाव है वैसे, क्योंकि आपको नफरत से परहेज करना है, मोहब्बत पैदा होगा। आपको मायूसी से परहेज करना है, खुशी पैदा होगा। आपको गरूर घुमंड से परहेज करना है, हलीमी पैदा होगा। यानी ये असल में फादर करती है, ये सबके ऊपर भारी है और ये सबसे मुश्किल काम है, परहेज करना। आइए बड़े आगे, जिस्मानी नहीं रहना हमें। आगे क्या लिखा हुआ है? जिस्मानियों के बाद क्या लिखा हुआ है? जिस्म के काम तो जाहिर है, आरामदारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अफसर बुगत, फिर फिरके, बुराइयां, बिदअतें, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से बता देता हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बात में दाखिल जाना जानते हैं, दाखिल नहीं होंगे। मगर जेडे रूल को से फल ने उन्होंने बाबत क्या लिखा हुआ है? और जो मसीह यीशु के हैं जी, हिलम, परहेजगारी, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। कौन सी शरीयत? कोई शरीयत, यानी जिसने शरीयत दी है ना वो भी इसकी मुखालिफत नहीं करेगा। वो खुदा यीशु मसीह है जो ये कह रहा है कि उस वक्त बथेरे आएगा, कहेंगे हमने तेरे नाम से ये नहीं कर दिया। वो कहेगा सिंपली तुम तमाम के तमाम जिस्मानी थे, तुमने अपनी पावर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी तौकीर के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए, अपने नाम के लिए चीजें मांगी और इस्तेमाल की हैं। मगर इसके बरक्स अगर तुमने रूल कुछ के फल मांगे होते तो मैं भी तुम्हारी मुखालफत ना करता, मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा ना होता, बल्कि मैं कहता आप बेटे ये बादशाही बेसिकली है ही तेरी है। आमीन। आइए उससे क्या खुदावंद मुझे इस काबिल कर कि मैं जिस्मानियों की तरह एक्ट ना करूं, मैं चेयर चूं। मेरे लिए तूने जान दी है, मैं रूहानियों की तरह एक्ट करना चाहता हूँ, रूहानी मीडियट नहीं रहना चाहता, रूल कुछ में बढ़ना चाहता हूँ, रूल कुछ के फलों में बढ़ना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहता हूँ, संभल के बढ़ना चाहता हूँ, एहतियात से बढ़ना चाहता हूँ और अपनी हर रोज जांच पड़ताल भी करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम मुझको नहीं उठा। आइए सब खुदा जी की इच्छा, आइए अपने सर को झुकाइए, उसे भी खुदा उनका आइए उसे क्या खुदा तेरा शुक्र तेरे कलाम, खुदा मुझे तब्दील कर, हर रोज तब्दील कर, हर रोज नया बना, हर रोज मेरी कान छान कर, मुझे कान छान कर रहे हैं। खुदा मदद दे मेरे आसमानी बाप कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ। मेरे खुदा हमें फजल दे कि हम वो चर्च बने जिसके ताल्लुक से कहा जाए कि ये मेरा प्यारा